वचनों में से कुछ बातों को आज सीखेंगे। बीते दिन में हमने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, क्यों पवित्र आत्मा कलीसिया को जरूरत है और उस में कैसा कार्य करता कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा, हमने उन बातों को सीखा है। तो आज करीबन 5 से 6 बातें या 7 बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर कार्य करता है। जैसे मैंने बीते दिन में आपको बताया था, काफी ऐसे चर्च है जो पवित्र आत्मा को क्या नहीं देते, महत्व नहीं देते। ना पवित्र आत्मा का कार्य उनके चर्चों में होता है। वे केवल किस पर ध्यान देते हैं, वचन, और वचन खत्म होने के बाद एक ट्रेडिशनल रूप में क्या करते हैं, काम कर कर चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कलीसियाएं हैं जिसे बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। कुछ कलीसिया हैं जिसे बोर्ड क्या कर रहा है, एक कमिटी क्या कर रहा है, चला रहा है। कुछ कलीसिया है जिसे कौन चला रहा है, बोले ना, जिसे पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, चला रहा है। तो हमें एक जीवित कलीसिया के अंग होने की जरूरत है, जिस कलीसिया के अंदर वचन, प्रार्थना, उपवास और तो और परमेश्वर के सामर्थ्य काम करता हो। बैलेंस का होना बहुत ही जरूरी है कलीसिया के अंदर। अगर ये सारी चीजें ध्यान से सुनेंगे, बड़े स्पष्ट रीति से एक बात हमको समझने की जरूरत है। परमेश्वर के दास डॉक्टर लेटकुरियन थॉमस, जो इटारसी बाइबल कॉलेज का ऑनर है, जो फाउंडेशन डाला है, उसने अपने एक बुक में इस तरह से कहता है। वो क्या कह रहा बोलने से, यदि आप वचन में हो, आत्मा में नहीं हो तो सूख जाओगे। अगर आत्मा में हो, अगर वचन में नहीं हो तो बुझ जाओगे। दोनों को संतुलन में, बैलेंस में होना बहुत ही जरूरी है। कई कलीसियाओं में अन्य भाषा नहीं बोली जाती है, वे पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते हैं। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, हमें एक जीवित कलीसिया के अंग होना चाहिए, जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा को स्वतंत्रता हो कि वो लोगों के बीच में क्या कर सके, काम कर सके। हेलो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर मान लो कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा अगर स्वतंत्रता से काम नहीं कर रहा है, तो वहां के लोग एक प्रकार से बोला जाए मरे हुए के समान हैं, जिसे कहीं किसी प्रकार का परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। बीते दिन में मैंने आपको बताया था, जिसको कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी हमको इस बात को समझने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की हमें जरूरत नहीं है, जो भाषा हम नहीं समझते उसे बोलने की भी हमें जरूरत नहीं है। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य के जो लास्ट पुस्तक है बाइबल में कहा, उसमें 7 कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, संबोधित किया है। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें क्या दिया, शिक्षित किया है। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, जो आज हम यहां बैठे हैं, हमको समझना है कि हमें भी एक जीवित कलीसिया के अंग होने की जरूरत है। और आज हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर क्या करता है, कार्यों को करता है। बीते दिनों मैंने करीब 10 बातें बताया, फिर मैं आज कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए मेरे साथ निकाले आप प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय आप पढ़ेंगे, पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद, चौथा पद। यस, अब पढ़ो। अंताकिया की कलीसिया में अंताकिया की कलीसिया में कई
भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, कई भविष्यवाणी करने वाले लोग और उपदेश देने वाले लोग थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निकार कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस की दूध भाई माना में है, और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। सुनिए क्या कर रहे थे वे लोग? उपासना कर, क्या किसके साथ उपासना कर रहे थे? उपवास के साथ उपासना कर रहे थे। ये कलीसिया में कुछ लोग उपवास के साथ क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग अभी उपवास में हैं। बाइबल कहता है कि वे उपवास क्या कर रहे थे? उपवास के साथ उपासना कर रहे थे। आगे पढ़ना बहन, ध्यान से सुनिए। कलीसिया के लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को काम के लिए अलग करो। अरे उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया को आज्ञा देता है। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या देता है? कलीसिया के लोगों को क्या देता है? आज्ञा देता है। क्या आज्ञा दे रहे हैं यहां पर? जब वे उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, जब वे उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब उसने बोला कि भैया शाऊल को, बरनबास को क्या कर लेना? मेरे लिए अलग करना, जिस काम के लिए मैंने उन्हें क्या किया है? बुलाया है। यानी समय समय पर वो बताता है कि कलीसिया के लोगों को आज्ञा देता है कि किसको प्रभु के काम के लिए क्या करना है? अलग अलग करना है। किसको उसने बुलाया है? हेलो, हम कई बार सभी लोग चर्च में आते हैं, सभी लोग बैठते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने हमको, पवित्र आत्मा ने हमको अलग किया, या पवित्र आत्मा हमें आज्ञा देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यहां उस पवित्र आत्मा स्पष्ट क्या कर रहा है? मेरे लिए उनको क्या करो? अलग करो। क्या कर रहा? आज्ञा दे रहा है। मेरे लिए क्या करो? अलग करो। फिर से उस पर को पढ़ना है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए। कौन कहा? पवित्र आत्मा। मेरे लिए। पवित्र आत्मा क्या रहा? मेरे लिए। बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। अरे भैया, बरनबास को और शाऊल को मेरे लिए अलग करो, उस काम के लिए जिसे मैंने उनके बुलाया, जिसके लिए उन्हें मैंने क्या किया है? बुलाया है। मतलब ये सब के सब इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। सारे लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे थे भैया ये दोनों को तुम अलग करो यहां से, मैं अपने लिए बुलाया उनको, अलग करो, मेरे लिए करो। आज्ञा दे रहे, मेरे लिए करो, अलग करो उनको। मतलब सबके झुंड के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग भी क्या कर रहे हैं? आराधना करो, प्रार्थना। मैं जिस काम के लिए बुलाया हूं वो काम पहले करे। तुम बैठकर आराधना करो, तुम बैठकर प्रार्थना करो। मैंने इनको अलग किया परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे काम के लिए क्या करो? इनको अलग करो। पवित्र आत्मा कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को कई बार क्या देता है? आज्ञा देता है। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का मूवमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य प्रणाली या कार्यकारिणी होना बहुत ही जरूरी है। मैंने कई ऐसे चर्च भी देखा, कई ऐसे बड़े लीडर्स को भी मैंने देखा है। आप उनके चर्च में आराधना करो, जैसे अन्य भाषा में बात करना चालू करो, वे लोग धीरे से आराधना बंद कर देते। उनको बैठा दो, सामने वाले की इशारा करते, उनको बैठा हो, ज्यादा बात कर रहा अन्य भाषा में। मैंने साथ हुआ है। हेलो, वे लोग एक ट्रेडिशन के रूप में 4 गाना, आधा घंटा का संदेश, 15 मिनट की प्रार्थना, उसके बाद खत्म। होली स्पिरिट का कोई मूवमेंट नहीं है। पवित्र आत्मा को आज्ञा देने का मौका तक क्या नहीं करते? देने नहीं देते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बड़ी स्पष्ट रीति से कहता है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ
खटखटा रहा हूं। हेलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दरवाजे पर खड़ा हुआ मैं क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। मेरा शब्द सुनकर यदि कोई द्वार खोलेगा, कलीसिया इस बात को ध्यान देना, पवित्र आत्मा केवल हमारे द्वारा सामर्थ्य के काम नहीं करता है, कई बार वो हमें आज्ञा भी देता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार अधिकार के साथ कहेगा मेरे लिए उनको क्या करो, अलग करो, मेरे लिए मेरा काम करने के लिए बोलो उनको। यहां जब उपवास के साथ सारे लोग प्रभु की क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि मेरे लिए बरनबास और पौलुस को अलग करो, जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा कई बार कलीसिया को क्या देता है, आज्ञा देता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की बात को भी क्या करने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, चलिए मेरे साथ निकाले जल्दी जल्दी। पेटों के काम उसका 8वां अध्याय, हम पेटों के काम से कई बातों को सीख रहे हैं। पेटों के काम उसका 8वां अध्याय, उसका 29 पद पढ़ेंगे और एक जन 39 पद निकाल कर रखेंगे। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, कहां जाकर, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। 39 पद, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा कर ले गया। अध्याय का उसका 6वां और 7वां पद। और गलातिया प्रदेश में से होकर गए। हाँ, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने के लिए क्या किया, कौन मना किया? वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ने वचन सुनाने के लिए क्या किया, उनको मना किया, है ना। 20 का 23 पद। केवल यह कि पवित्र आत्मा नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पौलुस के लिए बात कह रहा है, यानी कि पवित्र आत्मा का एक अहम रोल है सुसमाचार के प्रचार में। पवित्र आत्मा सुसमाचार के कार्य के लिए निर्देश देता है या मार्गदर्शन करता है कि तुम्हें कहां प्रचार करना है और कहां प्रचार नहीं करना है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों से एक बात हमको समझ में आता है, कुछ जगहों पर पवित्र आत्मा प्रचार करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई जगह पर पवित्र आत्मा कहता है कि यहां पर जाकर क्या कर, इन्हें प्रचार कर। एक उदाहरण के लिए 8वें अध्याय में जब हम पढ़े हैं, उसमें एक व्यक्ति है जो कंदाके के महारानी के क्या खोजा है। वो यरूशलेम में क्या कर, सीधी जगह से निकल के जा रहा था, तो फिलिप्पुस से परमेश्वर की आत्मा ने बोला उठ और जा, उस व्यक्ति को उद्धार का सुसमाचार की क्या है, जरूरत है। और उसे उठाया, पवित्र आत्मा ने उठाकर कहां लेके गया, उस व्यक्ति के सामने, उस खोदे के सामने जाकर क्या किया, खड़ा कर दिया और वचन का प्रचार करने के लिए उससे कहा। यानी सुसमाचार के प्रचार कार्य में पवित्र आत्मा क्या करता है, निर्देश देने का काम करता है। पवित्र आत्मा सिखाने का काम करता है। एक जगह पौलुस गया, जाने का प्रचार करने का सोच रहा था, मैं ये जगह जाकर प्रचार करूंगा, तो पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि भैया तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? कुछ जगह पर पवित्र आत्मा क्या करता है, बोले ना, कुछ जगह पर सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करता है, मना करता है, और कुछ जगह फोर्सफुली क्या करता है, ले जाता है कि तुम क्या करो, वहां वचन का प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको नहीं समझ में आता है।
मैं किसी के यहाँ भी जाता हूं या उस घर पे रुकता हूं, कभी भी उस घर के लोगों को मैं जोर नहीं देता हूं कि मेरे साथ आज हम बैठकर प्रार्थना करेंगे, ये समझाने के लिए कि मैं पास्टर हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तुम सब बैठो, मैं प्रार्थना करूं। मुझे मालूम है कई लोग कई बार जब घरों में जाते हुए लोग काम करने में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और जबरदस्ती उन लोगों को बैठा देंगे, मैं पास्टर हूं, चलो बैठो प्रार्थना करने के लिए। मैं आपको बता दूं, वो परिवार बैठने का इच्छुक नहीं होता है, वो बेमन से बैठते हैं। कई लोग जबरदस्ती क्या करने की कोशिश करते हैं, बैठाने का काम करते हैं। बट हमको समझना है, हेलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हमको समझना है। बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कह रहा है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कह रहा है, या निर्देश दे रहा है, जाकर क्या करो, सुसमाचार का काम करो, यहां करो और वहां ना करो। इसलिए कलीसिया को पवित्र आत्मा की क्या है, जरूरत है। चलिए तीसरी बात मेरे साथ निकालिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका अध्याय 1 उसका 14 पद जल्दी जल्दी निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 1 उसका, और पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमें बसा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में क्या किया है, बसा हुआ है, अच्छी धरोहर की रखवाली कर, एक अच्छे धरोहर की क्या कर, रखवाली कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि एक अच्छे धरोहर की जो तुम्हें सौंपा है, उसकी क्या करो, रखवाली करो करके क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, बता रहा है। मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया को त्रुटियों से क्या करता है, बचाता है। कलीसिया के अंदर कमी आने से क्या करता है, बचाता है। त्रुटियां होने से बचाता है। कई बार कई कलीसिया में त्रुटियां बहुत है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। तीमुथियुस की कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, जो धरोहर जो तुम्हें विरासत में मिला है, या जो तुम्हें दिया गया है, जो विश्वास तुम्हें सौंपा गया है, जो वचन तुम्हें सौंपा गया है, जिस कार्य को तुम्हें सौंपा गया है, उसकी क्या करो, रखवाली करो। उस धरोहर की क्या करो, रखवाली करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, एक दिन आएंगे विश्वास में, दूसरे दिन डमाडोल हो जाएंगे। एक दिन किसी ने अच्छा वचन पे चल के तुम्हारा विश्वास ऐसा पंप हो जाता है ऊपर की तरफ, घर जाने के बाद धीरे से ये धीरे 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 नीचे की ओर चला जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद बोल, अरे कल तो बहुत हालेलुया चिल्ला रहे थे, बहुत आराधना कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोले वो कल की बात थी, आज कुछ अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात को कौन कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, रखवाली कर। जो धरोहर तुम्हें मिला है, जो तुम्हें सौंपा है, उसकी क्या करो, रखवाली करो। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, उनकी बोले ना, क्या नहीं कर पा रहे, रखवाली नहीं कर पा रहे, उस धरोहर की रखवाली नहीं कर पा रहे। हम लोग जो हमको मिला है उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे, जो पवित्र आत्मा में मिला उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे, जो वरदान में मिला उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे। जैसा है वैसे, जैसा देश वैसा भेष हो जा रहे हम। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा देश वैसा भेष हो जा रहा है हम लोग का। आपको मालूम है, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, परिस्थितियां कैसी भी हो उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए तीमुथियुस में कहता, भैया जो तुझे सौंपा है ना, जो कलीसिया तुम्हें सौंपा है, जो लोग तुम्हें दिए हैं, जो विश्वास तुम्हें सौंप दिया गया, उसकी क्या करो, रखवाली। उस धरोहर की क्या करो, रखवाली करो। ये बात कौन बताएगा? आप बताओगे तो झगड़ा हो जाएगा, मैं बताऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा। कौन बताएगा ये बात? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज पास्टर लोग क्या नहीं कर रहे, सीधे मुंह बता नहीं रहे। कारण क्या बोलने से कारण ये है, आज विश्वासी पादरी के क्या नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहा है।
हालेलुया। चलिए चंद बातें में और बातें समाप्त करूंगा आप लोगों के बीच में। निकालिए मेरे साथ पहला तिमोथी उसका अध्याय 4 उसका पहला पद, और एक जन निकालेंगे नहमिया 9:30। नहमिया 9:30। परंतु हाँ, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। यानी कि पवित्र आत्माओं की शिक्षाओं पर क्या नहीं करेंगे? बोलता ध्यान नहीं करेंगे, भरमाने वाली बातों की तरफ, दुष्ट आत्माओं की तरफ क्या करेंगे? लोग बहक जाएंगे। हेलो प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कलीसिया को समय समय पर बताता है भैया ऐसे लोग आएंगे जो धर्म का क्या करेंगे? त्याग करेंगे, जो धार्मिकता का त्याग करेंगे, दुष्ट आत्माओं की बातों पर क्या लगाएंगे? मन लगाएंगे। और किन बातों पर? झूठी शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। भरमाने वाली बातें उनको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा की बातें उन्हें क्या नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो पवित्र आत्मा कौन तो स्पष्टता से कहता है आने वाले दिनों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कलीसिया को पवित्र आत्मा चुनौती या चेतावनी देने का काम करता है। चौथी बात, कलीसिया को पवित्र आत्मा कौन सा काम करता है? चेतावनी देने का काम करता है। वो चेताता है समय समय पर, वो समय समय पर बताता है। आपको मालूम है कई बार लोग भविष्यवक्ताओं के सामने आने को तैयार नहीं रहते। कारण क्या? बच्चा कहीं पोल ना खुल जाए, डर के मारे। कल मैं एक जगह प्रार्थना करवाने के लिए गया, वो इसमें एक ही बात हाथ रख कर बोला, फिर से वही बातें रिपीट बार बार। कितने ऐसे लोग हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि अजीत अब नाश हो जाएगा, अजीत अब बर्बाद हो जाएगा, अजीत अब खत्म हो जाएगा, अजीत की सेवकाई खत्म हो जाएगी। लोग चारों तरफ तुम्हें इसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। बट परमेश्वर की आत्मा बता रहा है इन सारे लोगों के बीच में एक है ना स्तंभ जैसा, एक कौन सा लाइट हाउस जैसा परमेश्वर तुम्हें क्या करने जा रहा है? खड़ा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात हकीकत है कि आज भी कई लोग इस ताक में लगे हुए हैं कि इसकी सेवा का क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। ये आज भी खत्म हो जाए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज भी प्रभु उन्हीं लोगों के सामने दूर दूर लोगों के बीच में लेकर जा रहा है। कलीसिया को समय समय पर पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, सुनो आने वाले दिनों में भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, झूठी शिक्षाओं के ऊपर लोग क्या लगाएंगे? मन लगाएंगे। जो एल शदाई का मैंने टीच किया, कई ट्रांसलेट अलग अलग, एक जगह ईश्वर लिखा है, एक जगह लिखा यहोवा ने कहा है। तो किसी ने मेरे को लिखकर ये भेजा, उल्टी सीधी पहचान मत करो बोलकर लिखा है। तो मेरे को एक जन ने फोन करके बोल रहा कि भैया आप देखो कि उसने क्या कमेंट किया आपके बारे में। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम भैया। मैंने भेजो तो मैं भेज रहा हूँ आपको। भेजा तो लिखा कि ऐसा ऐसा पहचान, तुम खुदा के बारे में तुमको नहीं मालूम है, यहोवा के बारे में तुमको मालूम नहीं है, संदर्भ क्या है उसको नहीं मालूम, क्या प्रचार कर रहे नहीं मालूम। तो मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने देखा उस मैसेज को, मैंने आगे तक मैसेज को उसने क्या किया, हैक किया। उसके बाद जस्ट मैंने नीचे एक ही बात को लिखा, वो लिखा प्रभु आपको आशीष दे। तो सामने वाले भी आप कुछ नहीं बोलोगे उनको। मैंने बोला ऐसे YouTube में जब डालते रहेंगे 10 लोग 10 प्रकार की बातें करते रहेंगे, मैं सबका उत्तर देते नहीं रहूंगा। लोगों को यानी कि आज कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती है? चेतावनी वाली बातें अच्छी नहीं लगती है। जो चेतावनी वाली बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा समय समय पर क्या देता है? चेतावनी देता है। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ही
जरूरी है। पवित्र आत्मा का मूवमेंट होना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का होना बहुत ही जरूरी है कलीसिया के अंदर, ताकि समय समय पर वो क्या दे सके, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कलीसिया को चेतावनी दे सके कि ये तेरे कार्य सही नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, ना तेरा ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, परंतु तू कुनकुना है, तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है। ये किसने बताया? पवित्र आत्मा ही चेतावनी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय समय पर पवित्र आत्मा क्या देता कलीसिया को? बोलिए ना, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या देता है? चेतावनी देता है। चलिए एक और बात की और हम आगे बढ़ेंगे। मैं जस्ट ऐसे ही करते हुए जा रहा हूं, छोटी छोटी बातें रखते हुए। मेरे साथ एक और वचन पढ़े, इफिसियों की पत्री। कभी नहीं पढ़े हम लोग? पढ़ो, क्या लिखा? तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपनी आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें सिखाता रहा। अपने आत्मा के नबियों के द्वारा, आत्मा से नबियों के द्वारा, नबियों के द्वारा क्या करता रहा? आत्मा से नबियों के द्वारा तू क्या करता रहा? उन्हें चेताता रहा। परंतु वे कान नहीं लगाते थे। वे कान नहीं लगा रहे थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। इसलिए जब कलीसिया के लोग या प्रभु के लोग जब पवित्र आत्मा की चेतावनियों को जब नहीं मानते हैं, उन्हें किसी न किसी चीज के अधीन में क्या कर देता है? शैतान के अधीन में कई बार कर देता है। कई बार, हेलो बोले ना, कई बार किसके अधीन कर देगा? वो बीमारियों के अधीन कर देगा, कई बार दुष्ट आत्माओं के अधीन कर देगा, कई बार कंगाली के अधीन में हो जाएगा, कई बार किसी के नीचे क्या कर देगा? झुका देगा। क्यों? पवित्र आत्मा की क्या नहीं सुनी उन्होंने? चेतावनी को नहीं सुना। चलिए मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 5वीं बात। तो इफिसियों की पत्री 6:10 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, वहां पर लिखा हुआ है आत्मिक हथियारों के बारे में। कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा, कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा सुसज्जित करता है हथियारों से। कौन सा हथियार? आत्मिक हथियारों से। उद्धार का टोप, हेलो, आत्मा का क्या है? तलवार, मेल के सुसमाचार के जूते, धार्मिकता का चिलम, सत्य का पटुका, विश्वास की ढाल। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा समय समय पर कलीसिया को हथियारों से, आत्मिक हथियारों से सुसज्जित करने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक हथियारों से सुसज्जित करने का काम करता है। ये कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। और जिस कलीसिया के अंदर नहीं है तो सोचिए उस कलीसिया का क्या दशा होगी। नहीं करेगा मत छो बोलो, उस कलीसिया की क्या दशा होगी वो सोचो। वहां के लोगों की क्या दशा होगी ये बात को सोचो। जिससे कोई बोलने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं रहेगा, उस कलीसिया की दशा क्या होगी? उस कलीसिया की दशा क्या होगा मालूम है? वो केवल ट्रेडिशनल वाले हो जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। उनके पीछे प्रार्थना करने वाला कोई नहीं रहेगा, उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, उनके लिए उपवास करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग उपवास है। कम से कम अगर 2 व्यक्ति भी, अगर 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति अगर उपवास में बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे कहूंगा कम से कम हमारे चर्च को एक पीछे से बैक सपोर्ट तो मिल रहा है प्रार्थना का, जो उपवास के साथ कर रहे हैं। ये कौन दिखा रहा है? पवित्र आत्मा बता रहा है। समय पर कौन बता रहा? पवित्र आत्मा बता रहा कि उपवास के साथ क्या करना तुम्हें। प्रभु के जन से मेरी बातचीत हो रहा था, पास्टर अजय, कभी हमको भिलाई के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना है। मैंने बोला मैं ऑलरेडी चालू कर दिए हैं और कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऑलरेडी चालू कर दिया और हम लोग कर रहे हैं।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रार्थना के, वचन के, है ना, उद्धार के, आध्यात्मिकता के, मेल के, सुसमाचार के, सत्य से, विश्वास से, ये सारी चीजों से कोई अगर सुसज्जित करता है कलीसिया को, तो वो पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रत्येक प्रभु के लोगों को अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने देना चाहिए। हम लोग अगर किसी को काम नहीं करने देते तो किसको नहीं देते हैं? पवित्र आत्मा। वो हमसे बातचीत करता, समय समय चेतावनी देता है, और समय समय पर भैया हथियारों को बांध लेने का क्या करता है? बताता भैया बांध लो, शैतान आने वाला है, बांध लो, शत्रु खड़ा है सामने। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का लहर का होना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा की बेदारी होना जरूरी है। कलीसिया के अंदर लोग पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है, ताकि समय समय पर बता सके, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, पवित्र आत्मा समय समय पर अपने लोगों की अगुवाई करता है क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ध्यानपूर्वक आत्मा को काम करने दीजिए कलीसिया के अंदर। कई बार 2-4 गाने के अंदर लिमिट मत हो जाए, 2 तेलुगु गाना, 3 हिंदी गाना में लिमिट मत हो जाइए। आराधना करते समय खड़े रहकर आराधना कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या कर सके? कार्य कर सके। हमारे लोग आधा घंटा भी खड़ा नहीं होता, सख्त से बैठ जाते हैं। ऐसे में पवित्र आत्मा को कहां काम करने देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही है जो कलीसिया को हथियारों से लेस होने के लिए क्या करता है? सुसज्जित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6वीं बात, चलिए जल्दी आ जाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 13, 14, 15 पद पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा तो उसमें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। सत्य की आत्मा भी अपनी ओर से नहीं कहेगा, बोलता सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा भी अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। मतलब वो भी किससे सुनता है? परमेश्वर से सुनता है, और परमेश्वर से सुनकर क्या करता उनको बताता है। इसीलिए बोला ना कि आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक होकर वो बताता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी अगर प्रभु ने रखे तो कुछ पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और बात तो हम सीखेंगे। क्या कह रहा है? सत्य की आत्मा, पढ़ो मैं, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आगे आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा। कौन कह रही है बातें? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर, वो मेरी ही बातों में से लेकर बताएगा, मेरी ही बातों में से तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वैसा मेरा है, वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी ही बातों में से लेकर बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया मेरी ही बातों में से क्या करेगा? वो बताएगा। यानी पवित्र आत्मा अगर किसी को महिमा देता है तो वो केवल यीशु मसीह को। किसको? केवल प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरा नहीं मानना, मुझे माफ करे अगर कोई यूट्यूब में अगर सुने तो मुझको, है ना, मेरा बातों का गलत अर्थ मत निकालो आप लोग। इन दिनों में जैसे प्रभु के दास लोग आ रहे, बड़े बड़े बुक्के, बड़े बड़े हार, इतने बड़े हार कि वो प्रभु का दास ही झुक जाए। पूरे रास्ते भर में फूल बिछाकर ढोल नगाड़े के साथ लेकर जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं, एक जगह था जहां पौलुस ने बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए, जिसे अंताकिया कहते हैं,
है ना? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वहां पर उसने क्या किया, सामर्थ के काम किए। एक लंगड़े व्यक्ति को क्या किया, देखा, बोला कि इसको देखा, बोला ये चंगा हो जाएगा, उसको देखा, इसको विश्वास से करके जाकर उस व्यक्ति को क्या किया, खड़ा कर दिया। तो लोगों ने हार पहनाना चालू किए। लोगों ने क्या किया, बलि करने की जब कोशिश किए तो बोलता है पौलुस, भैया हम भी तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य है, लेकिन हम उसके बारे में बताने आए हैं जो तुम्हें उद्धार देता है। हमारी पूजा मत करो, हमें हार वगैरह मत पहनाओ। पवित्र आत्मा केवल यीशु मसीह को ही महिमा देता है। आज कई लोग यीशु के बारे में क्या नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं कर रहे हैं, उस यीशु को महिमा नहीं दे रहे हैं। एक ही प्रार्थना चल रहा हम लोग का, पवित्र आत्मा उतरा 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 उतरा। अच्छी बात है, पवित्र आत्मा उतरा तो काम करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुनना, जब तक यीशु नहीं भेजेगा वो भी नहीं आएगा बोलता। बाइबल कहता ना, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़कर जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, पिता मेरे बात सुनकर तुम्हारे पास भेजेगा। पवित्र आत्मा एक ही को महिमा देता कलीसिया के अंदर, जिसका नाम यीशु है। और जो सुन सकता हूं मैं, और अच्छे से सुन सकता हूं, मुझे सुन। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को महिमा नहीं देता है, केवल प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता है। कलीसिया के अंदर सब क्या लेना चाहते हैं, बोले ना, सब महिमा लेना चाहते, सब बड़ापन चाहिए, सबको बड़ापन। हमको पूछ नहीं रहा था हम क्यों आएंगे चर्च। अरे तुमको पूछेंगे, तुमने चर्च बुला रहे, कोई है जो बैठा है उसको पूछेंगे, तुमको बुला रहे। हेलो हेलो, हमको नहीं पूछ रहा, हमको बुला नहीं रहे, हमको सामने नहीं खड़ा कर रहे, इसलिए हम नहीं आएंगे मत। हम तो नहीं तुमको बुला रहे कि महिमा तुमको देने के थोड़ी नहीं बुला रहे। हम किसको महिमा देने के लिए बुला रहे हैं? समय पर नहीं पहुंच पा रहे तो बच्चों को भी बोल रहे, तुम तैयार होकर खड़े होकर क्या करो, लीड करो। किसको महिमा देना है? यीशु को, क्योंकि समय पर हमसे पहले कोई आकर बैठा है यहाँ। मैं अपनी बेटी को बोल रहा हूं, बेटा जल्दी चल, यीशु पापा आकर बैठा हमसे पहले वहां पर। अपनी बेटी को बोलो जल्दी जल्दी कर, हमको जाना है, यीशु पापा आकर चर्च में बैठा हुआ है, हमसे पहले आकर यीशु पापा चर्च में बैठा हुआ है। यीशु पापा आकर बैठा है, बोलता मतलब हाँ बैठा है, जल्दी जाना है हमको। पवित्र आत्मा किसको महिमा देता है, बोले ना, प्रभु यीशु मसीह को। यदि कलीसिया में कोई भी अगर सोच रहा है कि मैं महिमा लूंगा, तो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसकी पुत्र की महिमा कोई और दे। इसलिए बड़ी स्पष्ट रीति से कहता, मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं दूंगा, बेजान मूर्तियों को मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा बोलता। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, कहता है मैं जलन रखने वाला क्या हूं, परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा किसको महिमा देता है? इसलिए कलीसिया के अंदर कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा को होना, नहीं तो कलीसिया के अंदर सब बड़ा बन जाएंगे, छेद वाला बड़ा, अब प्रेज़ द लॉर्ड, सांभर बड़ा, दही बड़ा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर इसलिए रहे ताकि परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की क्या करता हो। पवित्र आत्मा किसका गुणानुवाद करता है? पवित्र आत्मा किसका गुणानुवाद करता है? प्रभु यीशु मसीह का, किसी व्यक्ति विशेष का। साथियों, अंतिम बात बता के मैं समाप्त करूंगा, चलिए मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री 14 अध्याय, उसका 17 पद। क्योंकि हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है, वह आनंद है पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र
पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है। हेलो, कुछ लोग चर्चों में क्यों जाते हैं? वो चर्च में बराबर खाना मिलता है इसलिए जाते हैं। उस कलीसिया के अंदर खाना पीना मिलता है इसलिए उसी कलीसिया को क्या करते पसंद करते हैं। नहीं, हमको अच्छा लगता है वहां पर, क्योंकि उस बात में फिर घर जाकर कौन खाना बनाएगा, इसलिए हम वही खाएंगे। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु मेल मिलाप और क्या है? धर्म और मेल मिलाप है। धर्म और मेल मिलाप है और आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया होता है। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, पूरा नहीं दूंगा, परंतु पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर धार्मिकता के लिए प्रोत्साहित करता है। धार्मिकता के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है या उत्साहित करता है कि भैया परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर की कलीसिया खाने पीने के लिए नहीं है, वो मेल मिलाप करने के लिए है, पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद मनाने के लिए है ना, धार्मिकता की बातें करने के लिए, धार्मिकता में जीने के लिए है। पौलुस बड़े स्पष्ट रीति से कह रहा है, क्योंकि प्रथम शताब्दी की कलीसिया में भी खाने पीने से क्या आया? प्रॉब्लम आया। आदम के समय भी किससे प्रॉब्लम आया? खाने के लिए प्रॉब्लम आया। ऐसा का जो पहलूटा खराब हो गया खाने के कारण ही। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तामार को अबीमेलेक ने भ्रष्ट कैसे किया? खाने के जगह पर ही भ्रष्ट किया। बाइबल उठाकर देख लीजिए, जहां जहां भोजन का आया वहां वहां बिगड़ गया। हेलो, इजरायली लोग पूरे के पूरे लोग किस लिए बिगड़ गए? खाने के कारण ही बिगड़ गए। क्या नहीं मिल रहा? मटन मछली नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? मटन मछली नहीं मिल रहा। ये साग पात ही कब तक खाते रहेंगे? अरे खाओ ना भैया साग पात, जिंदा रहोगे आराम। आज किडनियों का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, फेफड़ों का प्रॉब्लम, अर्तड़ियों का प्रॉब्लम क्यों आ रहा? बोलने से अत्यधिक मटन खाने से या मांस खाने से आ रहा है। हेलो, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, खाओ, अच्छा खाओ, बट बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसका भवन खाने पीने के लिए नहीं है, मेल मिलाप करने के लिए है। यही बात कुरिन्थियों की पत्री में भी वो कहता है, खाना पीना रहेगा तो माने घर नहीं है खाने पीने के लिए, परमेश्वर के भवन को तुच्छ जानते हो क्या? पौलुस कह रहा है 11वें अध्याय में। पवित्र आत्मा कलीसिया को धार्मिकता के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अपने जीवन में भी क्या करने दो? पवित्र आत्मा को काम करने दो। कलीसिया से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि जो चार दीवारी के बीच में बैठ रहे आराधना कर रहे वही कलीसिया नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रत्येक व्यक्ति एक क्या है? कलीसिया है। प्रत्येक व्यक्ति एक चर्च है। ये बाइबल का सिखा रहा, बाइबल सिखा रहा है इस बात को। इसलिए अपने जीवन में भी और कलीसिया में भी क्या करने दो? पवित्र आत्मा को काम करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे।